हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ इज विवेक शास्त्रकार। आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अपन प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। और ये भी प्रूव करके दिखाया था मैंने कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, एंड व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन the front face of the coil will behave like a north pole. So current carrying coil will behave like a magnet and possess a magnetic moment, and magnetic moment of a current carrying coil is equal to IA, where I be the current and A be the area of cross section of a coil. ठीक है, so we prove that the current carrying coil will behave like a magnet. और ये भी देखा है कि force acting on a current carrying conductor F equal to BIL sin theta. Force acting on a current carrying conductor F equal to BIL sin theta, and direction of force is given by Fleming left hand rule. So forefinger will give the direction of magnetic field, middle finger will give the direction of current, then outstretched thumb will give the direction of force. और force क्या रहेगा? Perpendicular to both B and L. Force is perpendicular to the plane containing B and L. Okay, तो इन सभी का यूज करने वाले हैं आज। तो आज अपने को देखना है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यार, रेक्टेंगुलर करंट लूप है PQRS, रेक्टेंगुलर करंट लूप PQRS कैरिंग करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। ठीक है, और इसको सस्पेंड किया है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी देखो यहाँ, ये है रेक्टेंगुलर कॉइल सपोज PQRS, रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, एंड कॉइल इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ये हो गया प्लेन ऑफ ए कॉइल, ये हो गया प्लेन ऑफ ए कॉइल, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है प्लेन ऑफ ए कॉइल, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड में का जो एंगल है इसको बोलेंगे अल्फा। तो अल्फा भी द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ए कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा, देखो यार, थीटा भी द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन, ये है नॉर्मल टू द प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ ए कॉइल है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में का एंगल कितना है? थीटा। सो थीटा भी द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ ए कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो, रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS जिसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। कॉइल इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसको अगर नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में का एंगल कितना है? थीटा। नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में का एंगल कितना है? थीटा। और अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ए कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड में का एंगल अल्फा, एंड नॉर्मल एंड फील्ड में का एंगल कितना है? थीटा। ओके, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल है, इट इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। इसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B, और करंट फ्लो हो रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड B मेक्स एन एंगल थीटा, और अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ए कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंगल अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ए कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा मतलब क्या? एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ, जैसे करंट फ्लो होगा इस कॉइल में, तो करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी देखेंगे
ये जो साइड है पी क्यू, ठीक है, जिसकी लेंथ है एल। अब देखो यहाँ मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो इस साइड पी क्यू के ऊपर फोर्स एक्ट होगा F इक्वल टू बी आई एल साइन 90, दैट इज F इक्वल टू बी आई एल, और डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो इसको बोलेंगे सपोज F1। फोर्स एक्टिंग ऑन ए साइड आर एस, देखो तो करंट है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, तो थंब की डायरेक्शन है इनवर्ड। तो इस साइड पे फोर्स एक्ट होगा सपोज F2, तो F2 इक्वल टू बी आई एल साइन 90 विच इज इक्वल टू बी आई एल, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगी, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हुआ F इक्वल टू बी आई एल आउटवर्ड, और यहाँ पे फोर्स एक्ट हुआ F इक्वल टू बी आई एल इनवर्ड। अब साइड पी एस और क्यू आर, देखो यहाँ करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेन है, और इसको परपेंडिकुलर मतलब इस साइड पे फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड, और यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा अपवर्ड। तो ये जो साइड है पी एस एंड क्यू आर, ये दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। मतलब पी एस और क्यू आर पे ऊपर जो फोर्स एक्ट होने वाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पी एस एंड क्यू आर क्या रहेगा, 0। ओके, तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट हुए, F1 इक्वल टू बी आई एल ऑन साइड पी क्यू परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, एंड F2 इक्वल टू बी आई एल परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। अब ये दो फोर्स एक्ट हुए एट टू डिफरेंट पॉइंट, सो दे फॉर्म ए कपल, या उसको बोलेंगे टॉर्क एक्ट्स ऑन ए कॉइल। ओके, अब देखो यहाँ इसको अपन टॉप व्यू से देखेंगे, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है और अपन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड देख रहे हैं, तो इसका ये टॉप व्यू देख रहे हैं। तो ये साइड है P और ये साइड है S। तो देखो यहाँ एक फोर्स एक्ट हुआ है F1 परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, और दूसरा फोर्स एक्ट हुआ है F2 परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो जब मैं इसको वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखूंगा तो मुझे साइड दिखेंगी PS। तो इस साइड पे फोर्स एक्ट हुआ है F1 इक्वल टू बी आई एल आउटवर्ड, और यहाँ पे फोर्स एक्ट हुआ है F2 इक्वल टू बी आई एल इनवर्ड। अब ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दे फॉर्म ए टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क कितना एक्ट होगा, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल इक्वल टू आइदर फोर्स into perpendicular distance between the two forces. Torque equal to either force into perpendicular distance between two forces. अब देखो यहाँ बाय ज्योमेट्री वी प्रूव दैट ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना है B, तो अपोजिट साइड क्या होगी, B साइन थीटा। ठीक है, अपोजिट साइड हुआ है B साइन थीटा। तो देखो यहाँ दो फोर्स एक्ट हुए F1 और F2, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये कॉइल के ऊपर क्या एक्ट होगा, टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, दोनों में से एक फोर्स ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो फोर्स कितना है, F इक्वल टू बी आई एल, फोर्स कितना है, F इक्वल टू बी आई एल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इक्वल टू B साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इक्वल टू B साइन थीटा। सो टॉर्क इक्वल टू बी आई एल इंटू B साइन थीटा। अब जैसे आपको पता है कि एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा। और अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न है देन टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू एन बी आई साइन थीटा। ठीक है, सो अगर कॉइल को n नंबर ऑफ टर्न है तो टॉर्क लिखेंगे एन बी आई ए साइन थीटा। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप
प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ जैसे मैंने कहा था कि करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज इक्वल टू आई इंटू ए। और यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, कैपिटल M इक्वल टू एन आई ए। सो टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू एन आई ए मतलब कैपिटल M, तो टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू एम बी साइन थीटा। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर से एक बार देखो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS ऑफ लेंथ L और ब्रेड्थ है B। इट इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जैसे करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए साइड PQ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन ए साइड RS क्या है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। और PS और QR के ऊपर जो फोर्स रहेगा वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट। तो ये दोनों साइड के फोर्स क्या हो गए, कैंसल। तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ F इक्वल टू BIL आउटवर्ड और यहाँ पे F इक्वल टू BIL इनवर्ड। और इसके वजह से इसके ऊपर क्या एक्ट हुआ है, टॉर्क, और ये कॉइल क्या होंगी, रोटेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन इसका टॉप व्यू देखा PS, तो यहाँ पे फोर्स एक्ट हुआ F1 आउटवर्ड और यहाँ पे F2 इनवर्ड। तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, और ये दोनों में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला वो कितना आ गया, B sin थीटा। तो इस कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट हुआ, दोनों में से एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो टॉर्क इक्वल टू BIL इंटू B sin थीटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को लिखेंगे एरिया। सो टॉर्क इक्वल टू BIA sin थीटा। टॉर्क इक्वल टू BIA sin थीटा। अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न है देन टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू NBIA sin थीटा। अगेन करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू IA। और अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो कैपिटल M इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, NIA। सो टॉर्क इक्वल टू MB sin थीटा एंड वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ओके। अब देखो यार अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ए कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ए कॉइल और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 माइनस अल्फा। थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 माइनस अल्फा। सो टॉर्क एक्टिंग इज इक्वल टू NBIA साइन। टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू NBIA साइन। थीटा इक्वल टू लिखेंगे 90 माइनस अल्फा। थीटा क्या हो गया, 90 माइनस अल्फा। और फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा। सो टॉर्क इक्वल टू NBIA कॉस अल्फा। तो टॉर्क के दो फॉर्मूलेज हैं, टॉर्क इक्वल टू NBIA साइन थीटा या NBIA कॉस अल्फा। आपको ध्यान में रखना है अल्फा कब यूज करेंगे, जब प्लेन ऑफ ए कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में का एंगल दिया है तो। और अगर नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है मतलब थीटा दिया है, देन टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू NBIA साइन थीटा। तो फिर से एक बार, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर अल्फा दिया है तो फॉर्मूला यूज करेंगे टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू NBIA कॉस अल्फा। और अगर थीटा दिया है देन टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू NBIA साइन थीटा, ठीक है। आगे ध्यान में, अब स्पेशल केसेस है टॉर्क कब मैक्सिमम रहेगा और कब मिनिमम रहेगा। अब देखो यहां इफ थीटा इक्वल टू 0, इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 कब रहेगा, देखो अगर ये प्लेन ऑफ ए कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल टू द प्लेन, इसको परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम। सो इफ थीटा इक्वल टू 0 देन टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू एन बी आई ए साइन 0 0। तो टॉर्क एक्टिंग कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखो, इफ प्लेन ऑफ ए कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ ए कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों में का एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा 0 है तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो साइन 0 0, तो टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू 0। और अगर ये सेकंड फार्मूला यूज करेंगे तो देखो यार, नॉर्मल और प्लेन ऑफ ए कॉइल और नॉर्मल में क्या एंगल अल्फा कितना हो गया, 90। देखो यहाँ कंफ्यूज होता बोला, थीटा क्या है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड। अगर प्लेन ऑफ ए कॉइल ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल टू द प्लेन की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, या अल्फा कितना हो जाएगा, 90। ओके, तो cos 90 0 या साइन 0 0। तो यहाँ पे अगर प्लेन ऑफ ए कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, अगर प्लेन ऑफ ए कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल क्या रहेगा, 0। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल क्या रहेगा, 0। ठीक है। अब नंबर 2, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो यार, प्लेन ऑफ ए कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे नॉर्मल टू द प्लेन और डायरेक्शन ऑफ फील्ड दोनों क्या है, सेम। प्लेन ऑफ ए कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, प्लेन ऑफ ए कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 0। देखो, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एंगल क्या है, सेम। तो अल्फा कितना आएगा, 0। और थीटा मतलब क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन और डायरेक्शन ऑफ फील्ड। थीटा मतलब क्या, नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग क्या हो जाएगा, एन बी आई ए साइन 90, बोलो साइन 91। तो टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू एन बी आई ए। और अगर मैंने कॉस का वैल्यू फॉर्मूला यूज किया तो अल्फा कितना है, 0, cos 0 1। तो अगेन टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू एन बी आई ए। सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए लूप इज मैक्सिमम व्हेन प्लेन ऑफ ए कॉइल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से एक बार, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप इज मैक्सिमम, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप इज मैक्सिमम व्हेन प्लेन ऑफ ए कॉइल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और टॉर्क 0 कब रहेगा, व्हेन प्लेन ऑफ ए कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। प्लेन ऑफ ए कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप इज इक्वल टू एन बी आई ए साइन थीटा और एन बी आई ए कॉस अल्फा। अल्फा फिर से एक बार, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ए कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और थीटा बिटवीन एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, तो इसका यूज करेंगे अपन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर all work on the principle that current carrying loop placed in a uniform magnetic field experience a torque which is equal to NBIA sin theta or NBIA cos alpha. Okay. अब देखो यहाँ एक थ्योरी क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो फोर्स ऑन PS एंड QR क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, और यहाँ का फोर्स है F इक्वल टू BIL आउटवर्ड, और यहाँ का फोर्स है F इक्वल टू BIL इनवर्ड। तो यहाँ पे नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0। बट टॉर्क 0 है क्या, नहीं। तो टॉर्क क्या रहेगा, मे बी 0 और नॉन 0। अगर दोनों फोर्स जो है F1 और F2 एक ही पॉइंट में एक्ट हुए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R0 हो जाएगा। दोनों फोर्स अगर एक ही पॉइंट से है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R0 हो जाएगा। R0 है तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। और अगर दोनों फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में है, इस दोनों में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा। तो थ्योरी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि अगर करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए
तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा फोर्स और टॉर्क का, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा 0, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 और टॉर्क में भी 0 और नॉन 0। 0 कब रहेगा, जब दोनों फोर्स एक ही पॉइंट में से एक्ट हो रहे हैं, दोनों में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r0 है तो टॉर्क 0 रहेगा, तो टॉर्क में भी 0 और नॉन 0। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स और एक करंट लूप रहेगा 0 और फोर्स टॉर्क में भी 0 और नॉन 0। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ का फोर्स है सपोज 10 न्यूटन, यहाँ का फोर्स है सपोज 12 न्यूटन, तो नेट फोर्स 0 होगा क्या, नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स की वैल्यू रहेगी नॉन 0 और टॉर्क अगेन में भी 0 और नॉन 0। दोनों फोर्स अगर सेम पॉइंट से है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r0 हो गया तो टॉर्क 0, और अगर दो डिफरेंट पॉइंट में है तो उसमें क्या होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा तो टॉर्क रहेगा। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स नॉन 0 रहेगा नॉन यूनिफॉर्म में, और टॉर्क में भी 0 और नॉन 0। तो फिर से ध्यान रखो कि इफ करंट कैरिंग लूप प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो 100% नेट फोर्स कितना रहेगा 0 और टॉर्क में भी 0 और नॉन 0। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स की वैल्यू नॉन 0 और टॉर्क में भी 0 और नॉन 0। और एक है कि टॉर्क का फॉर्मूला NBI sin थीटा, तो टॉर्क डिपेंड है करंट के ऊपर, टॉर्क डिपेंड है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, टॉर्क डिपेंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कॉइल। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कॉइल, ठीक है। और ये आखिरी के दो कंसेप्ट ध्यान में रखो, अल्फा और थीटा। अल्फा मतलब क्या, एंगल बिटवीन प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और थीटा भी द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द टॉर्क ऑन ए 100 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल। सो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न दिया है n इक्वल टू 100, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 20 सेंटीमीटर, तो एरिया इसका हो गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर व्हेन प्लेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो कॉइल प्लेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, तो यहाँ पे यहाँ पे प्लेन ऑफ ए कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल दिया है, तो अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री, और थीटा मतलब क्या, नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो थीटा हो जाएगा 90 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो फिर से देखो प्लेन के साथ कितना एंगल मेड किया है 60, तो नॉर्मल के साथ कितना हो जाएगा 30। ओके, तो अगर मैंने थीटा यूज किया तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा NBIA साइन थीटा, और अल्फा यूज किया तो NBIA कॉस अल्फा, तो यहाँ पे यूज किया मैंने NBIA साइन थीटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न दिया है यहाँ पे 100, स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 3 टेस्ला, करंट ऑफ 10 एम्पियर और एरिया है 800 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, और थीटा 30 डिग्री, 100 इंटू 10 1000 इंटू 3 8 इंटू 10⁻⁻2 और साइन 30 1/2, 12 इंटू 10⁻1 और 120 न्यूटन मीटर। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इक्वल टू 120 न्यूटन मीटर। ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल है ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो गया 8 इंटू 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैविंग 2000 turn and carrying a current of 200 milliampere, that is 0.2 ampere, is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla along positive x-axis.
ठीक है। तो पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क ऑन ए कॉइल एक्सपीरियंस। तो जैसे आपने कहा था कि व्हेन प्लेन ऑफ ए कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, अल्फा 0 थीटा 90, तो कॉस 0 1 साइन 91, so torque acting on a loop is maximum when plane of a coil is parallel। तो क्या पूछा है कि what is the maximum torque on a coil and in which orientation does it experience the maximum torque। the torque acting on a coil is maximum, torque on a coil is maximum when its plane is parallel to magnetic field। प्लेन ऑफ ए कॉइल पैरेलल है तो अल्फा कितना रहेगा 0, थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री, एंड देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एन बी आई कॉस 0 या एन बी आई साइन 90। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न एन इक्वल टू दिया है क्या, नहीं सॉरी 2000, तो 2 × 10⁻³ स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.2 टेस्ला, 2 × 10⁻⁻1, कैरिंग ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, अगेन 2 × 10⁻⁻1, एंड एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 × 10⁻⁻4, 48 × 10⁻⁻4। तो ये हो गया 8 × 48 into 10⁻⁻4, -4a -2 -6, -6 + 3 -3, (0.384 न्यूटन मीटर विद द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए लूप। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क ऑन ए कॉइल and in which orientation the torque on a loop is maximum। तो first part, the torque acting on a loop is maximum when plane of a coil is parallel, plane of a coil is parallel, that is when alpha equal to 0 and theta equal to 90। and number 2 पूछा है कि for which orientation of the coil is the torque is 0। तो again when plane of a coil is perpendicular to the field, plane of a coil is perpendicular to the field, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 या अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। सो टॉर्क ऑन ए लूप इज 0 व्हेन प्लेन ऑफ ए कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है, तो सेकंड केस में आप बोल सकते हैं कि टॉर्क इज 0 व्हेन प्लेन ऑफ ए कॉइल is perpendicular to field, plane of a coil is perpendicular to field। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए लूप इज 0 व्हेन प्लेन ऑफ ए कॉइल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, और मैक्सिमम कब रहेगा व्हेन प्लेन ऑफ ए कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन इज दिस स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, देखो तो सबसे पहले अपन ने कहा था कि करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इक्वल टू आई ए। अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इक्वल टू एन आई ए। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मोमेंट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम एंड मैग्नेटिक फील्ड बी आर इन द सेम डायरेक्शन, देन उसको क्या बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, द कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम when capital M and B are in opposite direction,
दैट इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो वहां पे उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब, व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वी कॉल इट्स एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में भी, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, अगर कैपिटल एम और बी की डायरेक्शन सेम है तो उसको बोलेंगे स्टेबल, और अगर कैपिटल एम और बी की डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, देन वी कॉल इट्स एज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो गया अपना सेकंड न्यूमेरिकल। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल है ए 100 टर्न क्लोजली वुंड कॉइल, 100 टर्न क्लोजली वुंड कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, that is 0.1 meter, carries a current of 3.2 ampere, carries a current of 3.2 ampere. What is the field at the center of the coil and magnetic moment? तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। सो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न दिया है 100, कैरिंग ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर एंड रेडियस ऑफ ए कॉइल आर इक्वल कितना है 0.1। तो इसको सॉल्व करने के बाद फिर मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल। नंबर 2 पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, कैपिटल एम इक्वल टू एन आई ए, अगेन नंबर ऑफ टर्न दिया है 100, करंट ऑफ 3.2 एम्पियर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुटअप करने के बाद मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। नंबर 3 पूछा है द कॉइल इज प्लेस इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस which coincide with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially axis of a coil is in the direction of the field. तो initially axis of a coil is in the direction of field, तो initially theta equal to कितने लेंगे 0 mb sin theta में। Now the coil is rotated through an angle of 90 degree under the influence of magnetic field. What are the magnitude of torque in initial and final position? तो initial torque रहेगा torque acting is equal to mb sin theta, यहाँ पे theta equal to कितना है 0, so torque acting equal to mb sin 0 0, so initial torque acting on a coil कितना रहेगा 0, and when it is rotated through 90 degree, when it is rotated through 90 degree, torque acting equal to mb sin 90, sin 90 इक्वल टू 1, सो टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू हो जाएगा mb, ठीक है। तो सबसे पहले बोला था कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, b निकला, देन मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल m इक्वल टू एन आई ए, देन इनिशियल एंड फाइनल टॉर्क व्हेन थीटा इक्वल टू 0 है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे m की वैल्यू डाल दो और b की वैल्यू डाल दो, वी गेट द टॉर्क इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसके लिए अपन ने ये न्यूमेरिकल लिया है, ये पूछा है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट रोटेट थ्रू 90 डिग्री, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल दिया है 0.1 और अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगेन टॉर्क इक्वल टू आई, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे आई डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, मतलब डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी which is equal to I d omega by d theta into angular velocity, suppose equation number 1। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है mb sin theta, टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू mb sin theta। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो I ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा, I ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा इज इक्वल टू
एम बी साइन थीटा, या इसको लिखेंगे आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो यार क्या पूछा है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड व्हेन द कॉइल रोटेट फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। सो व्हेन कॉइल रोटेट फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, एंगुलर स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 0 to ओमेगा। तो जैसे कॉइल रोटेट होंगे द एंगुलर स्पीड आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to ओमेगा। तो यही पूछा है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड व्हेन कॉइल रोटेट थ्रू 90 डिग्री। तो इसके लिए इस इक्वेशन को करेंगे इंटीग्रेट। तो आई कांस्टेंट इंटीग्रेशन 0 to ओमेगा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा। ठीक है, आई कांस्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 to ओमेगा इक्वल टू एम बी कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ थीटा चेंज होने वाला है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो व्हेन थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, एंगुलर स्पीड चेंजेस फ्रॉम 0 to ओमेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 और इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 to ओमेगा। यहाँ पे एम बी कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और वैल्यू रहेंगे 0 to पाई बाय 2। अब एक बार एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा डालो और एक बार 0, तो आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू एम बी माइनस कॉस पाई बाय 2, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस कॉस 0। तो ये हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी कॉस 90 0 cos 0 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो इक्वल टू क्या एम बी। ठीक है, तो आई ओमेगा स्क्वायर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी। अब इसको यहाँ लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एम बी अपॉन आई, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एम बी अपॉन आई। तो एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड इक्वल टू ट्वाइस एम बी upon I. So this equation will give the angular speed acquired by the coil when it rotates through 90 degree. So omega equal to under root 2 times mb upon I, where I is the moment of inertia, उसकी वैल्यू दी है 0.1, कैपिटल M की वैल्यू आप निकालेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है 2 टेस्ला। तो इसमें वैल्यू डालने के बाद मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल व्हेन इट रोटेट थ्रू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे पूछने वाले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा और एम बी कॉस अल्फा। ठीक है, या एन बी आए साइन थीटा या एन बी आए कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ए कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये टॉपिक अपना खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके।